मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को आज अपन करेंगे। ब्रायोफाइटा के जो कैरेक्टर्स है वो अपन देख चुके हैं। आज उसके हैबिटाट से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, डिवीजन ऑफ बॉडी से रिलेटेड अपन ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ब्रायोफाइट आर डिवाइड इनटू द 3 क्लासेस, बट in the NCERT book they study only 2 groups. फर्स्ट इज द लीवरवर्ट। वैसे तो 3 क्लासेस है लेकिन अपन 2 क्लास की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द लीवरवर्ट, ठीक है। देन द सेकंड इज द हॉर्नवर्ट एंड द थर्ड इज द मोसेस, ठीक है। In the NCERT book only study the liverwort and the mosses. So now study the liverwort and the mosses classes. Okay? यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की अपन बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट में फर्स्ट स्टार्ट द लीवरवट। फर्स्ट किसकी स्टडी करेंगे अपन? लीवरवट की स्टडी करेंगे। तो लीवरवट की जो स्टडी है उसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या देखेंगे? हैबिटाट। वैसे तो लीवरवट हमें भी पता है कोस्टल एरिया के पास में होगा, लेकिन कोस्टल एरिया के अंदर भी इसका जो हैबिटाट्स है उससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं कि कहाँ कहाँ सैडी एरिया, मोइस सोयल। आप डायरेक्ट बता सकते हो कहाँ पे? कोस्टल एरिया के पास में लीवरवट प्रेजेंट होते हैं। लीवरवट वाले जो भी प्लांट्स होंगे उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट है। बॉडी कैसी होगी इनकी? फ्लैट टाइप बॉडी होती है लीवरवट की, जिसको अपन बोलते हैं थेलाई, नोन एज द थेलाई मीन्स थेलोइड, फ्लैट। तो body is the thalloid. The body is not completely divided into the root, stem and leaves के अंदर इनकी body divide नहीं होती है। The shape of the thalloid is like the lever. Shape of the thalloid is like the lever. इसकी स्ट्रक्चर जो शेप है वो किसके जैसी दिखाई देती है? लीवर के जैसी दिखाई देती है। एंड सेकंड the form is like the leaf like, only leaf like, show the leaf like the structure, only show the leaf like structure. The leaf like structure has the 2 row. कितनी रो होती है इसमें? 2 row present होती है। 2 row like the stem, जो किसके जैसा दिखाई देगा? स्टेम के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जैसे मैं आपको लीवरवट के एक मेंबर का डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे देखिए एक रो तो ऐसे हो गई, ठीक है। सेकंड रो इस टाइप से हो जाती। तो ये किसके जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? लिफ के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, जबकि ये लिफ है नहीं, लिफ के जैसी स्ट्रक्चर केवल दिखाई देती है। अब इसमें एक स्टॉल्क निकला हुआ रहेगा। जैसे यहाँ से मैं क्या निकाल दो? स्टॉल्क। ये स्टॉल्क निकला हुआ है। ये जो स्टॉल्क होगा इस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ऐसा बन जाएगा, वह फीमेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किसकी स्ट्रक्चर हो गई है? लीवरवट की। अब देखिए जो लीवरवट है उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्म पाई जाती है, ऐसे ये से बड बन गई, स्पेसिफिक बर्ड के लाइक स्ट्रक्चर बन गई। जो स्पेसिफिक बर्ड के लाइक जो स्ट्रक्चर बनी है इसको बोलते हैं गेमा। क्या नाम हो गया? गेमा। तो गेमा एक क्या होता है? गेमा इज ए ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, ठीक है। तो गेमा क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर है,
एसेक्सुअल बर्ड होती है। यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये वाला पोर्शन अपने पेरेंटल पार्ट से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और पेरेंटल पार्ट से सेपरेट होकर के एक न्यू प्लांट का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन गेमा से हुआ है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब वापस से देखिएगा एक बार, लीवरवर्ट क्लास ऑफ द ब्रायोफाइट्स है। सेकंड, इसका जो हैबिटाट सैडी सोयल, सैडी एरिया, मॉइस्ट सोयल, मॉइस्ट डम्प एरिया, ये इसका क्या हो जाता है, हैबिटाट हो जाता है। लीवरवर्ट जो होते हैं उनके बॉडी जो होती है वो थेलोइड यानी थेलस के जैसे स्ट्रक्चर होती है, फ्लेट होती है, completely not divide into the root, stem, the leaves is like the leaf-like structure, show the stem-like form. ठीक है. The body has unicellular rhizoids. Unicellular rhizoids. Rhizoids जो होंगे help in the attach with the substrate and absorb the water. किसी भी सबस्ट्रेट से चिपकाने का काम करेंगे, और वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं, राइजोम जो होंगे वो वाटर के अब्जॉर्प्शन के अंदर मेन रोल प्ले करेंगे। तो इसमें राइजोर्स होते हैं, रूट लाइक फॉर्म राइजोर्स है, बट यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, गेमा से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द गेमा, गेमा इज ए ग्रीन लीफ लाइक ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। क्या होता है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जो गेमा है, गेमा का ओरिजिन अपन बताते हैं तो किससे बनी है, रेसिपेक्टल, रेसिपेक्टल कप लाइक फॉर्म, रेसिपेक्टल कप लाइक फॉर्म होती है। चलिए ये हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या होगा कि इसके अंदर जैसे देखिए, मान लीजिए एक थैलस तो ये हो गया, जैसे अभी बनाते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल किससे होता है, गेमा से। अलग अलग थैलस है, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दी, एक ये स्टॉल्क बना दिया, और एक थैलस तो ये हो गया, इस पे राइजोर्स प्रेजेंट है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दो, थोड़ा छोटा बना देती हूँ ताकि दोनों साथ में बन जाए। देखिए ये एक फॉर्म बना दिया, एक रो, सेकेंड रो ऐसे बना दीजिए, यहां से मेल एक सेक्स ऑर्गन ये हो गया, ये राइजोर्स बन गए। सेकंड सेम ही है, थैलस, अलग अलग थैलस हो गए, ये राइजोर्स, यहाँ पे ये गेमा वाला पोर्शन हो गया कप लाइक, ठीक है, यहाँ पर एक और ऑर्गन प्रेजेंट हो गया। डिफरेंट थैलस हो गए, ठीक है, डिफरेंट थैलस है, एक थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन और एक थैलस पे है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं, एंथे, है ना, जो क्या बनाएगा, एंथेरोजोइड्स बनाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन किसका फॉर्मेशन करते हैं, एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम होता है, जो एग का प्रोडक्शन करते हैं। चलिए फिर क्या होता है कि जो एंथेरोजोइड्स होंगे उनको वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट एग के पास आकर के फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। फर्टिलाइज्ड होने के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट्स फॉर्म बनती है। स्पोरोफाइट जो होती है वो डिपेलोइड फॉर्म के अंदर होती है।
उससे मियोसिस डिवीजन होता है, हैप्लोइड फॉर्म बनती है। हैप्लोइड फॉर्म में या तो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वरना वापस से गैमेटोफाइट्स बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस किसमें हो जाएगी? अब इसके अंदर जो स्पोरोफाइट्स बनते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? गैमेटोफाइट पे डिपेंड करते हैं। और गैमेटोफाइट फ्री होती है, अपना जो लाइफ है वो स्वयं ही सरवाइव करती है, सेल्फ सरवाइव करती है। तो ये तो लाइफ साइकिल की स्टडी तो हम लोग पहले कर चुके हैं। जिसकी समझ में नहीं आ रही लाइफ साइकिल की स्टडी, वो पीछे वाले वीडियो से देख लें। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन बात करते हैं। तो अभी जैसे एग्जाम्पल किए है मैंने मार्केसिया। अभी जो मैंने लीफ लाइक फॉर्म बनाई थी वो किसकी बनाई थी? मार्केसिया की बनाई थी। तो लीवर वर्ट में किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? मार्केसिया का अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक हॉर्न वर्ट है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है हॉर्न वर्ट 11th क्लास में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोसेस। मोसेस द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रायोफाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रायोफाइट क्या है? मोसेस है। अब जो मोसेस है, ठीक है चलिए स्टडी करते हैं मोसेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या होंगे? राइजोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी? राइजोर जो अब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसके जो राइजोर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। राइजोर्स क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। तो राइजोर्स होते हैं स्टेम लाइक फॉर्म होती है, बॉडी डिवाइड इनटू द राइजोर्स, स्टेम लाइक फॉर्म एंड द लीफ लाइक फॉर्म। बॉडी डिवाइड इनटू द राइजोर्स यानी रूट लाइक फॉर्म, स्टेम लाइक फॉर्म एंड लीफ लाइक फॉर्म में डिवाइड होती है। राइजोर्स हेल्प इन द अटैच विद द सबस्ट्रेटम, हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द सबस्टेंस। द राइजोर्स आर मल्टीसेलुलर एंड दे ब्रांच्ड। उसमें क्या थे? यूनिसेलुलर थे, अनब्रांच्ड थे। लीवर वर्ट के अंदर मोसेस में कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर और कैसे होते हैं? ब्रांच टाइप के होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के समझाऊं इस बात को आपको ज्यादा। जैसे देखिए ये राइजोर्स जैसी स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं बना दूं लिफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ पे अपन लिफ लाइक स्ट्रेचेस के बीच में से ये स्टॉल्क निकाल दिया मैंने, ठीक है। और ये ऐसे कोई कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर बना दी। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए ये जो फॉर्म है इसकी यहाँ तक की जो फॉर्म है इसको बोलते हैं गेमेटोफाइट्स। जो मेन बॉडी है, जो क्या होगी? मेन बॉडी। ये यहाँ वाली स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ वाली क्या होगी? स्पोरोफाइट, डिपेलोइड फॉर्म। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट्स किस पे डिपेंड करती है? गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड करती है, अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना पाती है। जो ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट देखिए ये वाली स्पोरोफाइट है यहाँ से। तो स्पोरोफाइट्स बॉडी डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। स्पोरोफाइट बॉडी किस में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें एक तो अपन क्या बोलते हैं? फुट, ठीक है। सेप्टा, फुट, सेप्टा और कैप्सूल। ये ध्यान में रखिएगा। मोसेस की जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैप कौन कौन से? फुट, ये रहा फुट, ये रहा सेप्टा बीच वाला, और ये रहा कैप्सूल। बट स्पोरोफाइट कुछ टाइम्स के लिए बनती है, फ्री नहीं होती है। ये किस पे डिपेंड करती है? गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड करती है, अपना फूड खुद नहीं बना सकती है। तो जो स्पोरोफाइट फॉर्म होगी वो 3 पार्ट्स में क्या होती है? डिवाइड होती है। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए अब इसका कैप्सूल्स का क्या काम है वो बता दूं आपको। कुछ बाय द वे कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है बट कंपटीशन में पूछ ले कि स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल्स है, तो कैप्सूल ऑफ मोसेस, कैप्सूल ऑफ मोसेस हैज द ग्रीन सेल्स, हैज द ग्रीन सेल्स। कैप्सूल्स में क्या पाई जाती है? ग्रीन सेल्स पाई जाती है। हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, जो किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में। सेकंड इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है।
क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। जो स्टोमेटा होंगे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, रेस्पिरेशन का काम। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अपन मोसेस के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट क्लियर करते हैं कि जो मोसेस होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है गेमेटोफाइट्स, है ना, और सेकंड मेन तो गेमेटोफाइट्स ही होती है, आपको पता है, और एक होती है स्पोरोफाइट्स जो सम टाइम्स के लिए बनती है। स्पोरोफाइट्स जो गैमेटोफाइट जो फॉर्म होती है टू फॉर्म में होती है। एक अपन इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, और सेकंड होती है लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। ठीक है। The life cycle of the mosaic gametophyte is the main. Gametophyte divide into the two form, प्रोटोनीमा एंड द लीफी। अब समझो प्रोटोनीमा क्या है, आराम से देखिएगा, प्रोटोनीमा क्लियर हो जाएगा, आराम से टॉपिक देखिए। गेमेटोफाइट्स है, गेमेटोफाइट जो होंगे वो अगर फ्लैट है, ठीक है, क्या है, फ्लैट है और जमीन पे लेटे हुए हैं। गेमेटोफाइट बिल्कुल फ्लैट है, जमीन पे पड़े रहते हैं, कभी ऊपर खड़े नहीं होते, हमेशा जमीन पे लेट लेट के अपनी साइज को क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। उस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। एक्चुअली गैमेटोफाइट है तो मेन बॉडी पार्ट इसकी गैमेटोफाइट ही होती है। ये हैपेलोइड ही होते हैं, हमेशा डिपेलोइड नहीं होते। तो मेन बॉडी है ये। आप मेन बॉडी आपको दिखाई देगी कोस्टल एरिया के आसपास में। ऐसे मान लीजिए अपने घर के अंदर अपन कोई भी कारपेट वगैरह लगा देते हैं ना, यानी कारपेट वगैरह फर्श है उस पे कारपेट लगा देते, तो वो कारपेट हमेशा लेटी हुई तो रहती है, कभी ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। तो वैसे ही सैडी कोस्टल एरिया के पास में मोसेस की जो फॉर्म, मोसेस की या ब्रायोफाइटा या मोसेस की जो फॉर्म हमेशा फर्श के ऊपर सरफेस पे प्लेटफॉर्म में रहती है, उससे क्या बोलते हैं, उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। अब ये जो प्रोटोनीमा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रोटोनीमा है, इस प्रोटोनीमा ऐसे अपराइट हो जाती है बाद में ऐसे। ये प्रोटोनीमा जब अपराइट हो जाती है तब इसको बोलते हैं लीफी स्टेज। तब इसका नाम क्या हो गया, लीफी स्टेज। तो जो मोसेस की जो गैमेटोफाइट्स है वो टू फॉर्म में डिवाइड होते हैं। एक तो प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा जो होगी वो डायरेक्ट स्पोर से बनती है, हैपेलोइड फॉर्म से। डायरेक्ट स्पोर से जो फॉर्म बनती है उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। ग्रीनी होती है, फ्लेटेड होती है, ऑलवेज कवर्ड द सरफेस एरिया, नॉट द अपराइट फॉर्म, दिस इज नॉन एज द प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जब सीधी होती है, प्रोटोनीमा से कुछ फिलामेंट्स निकल जाते हैं। द फिलामेंट अराइज्ड फ्रॉम द प्रोटोनीमा इन द सेकेंड स्टेज, दिस स्टेज इन द लीफी स्टेज, दिस स्टेज हैज द सेक्स ऑर्गन। ये स्टेज है, इसी के पास में क्या पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। प्रोटोनीमा में सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए गेमेटोफाइट्स है ना, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट है। मेल गेमिट कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है, फ्लेजिलेटेड है। इसको वाटर में डिस्चार्ज किया जाता है, आपको पता है इसको कहाँ डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वाटर में। वाटर में ये स्विमिंग करता है और स्विमिंग करके आर्किगोनियम के पास चला जाता है। आर्किगोनियम में क्या है, एग है, ठीक है। ये नेक रीजन से होता हुआ, इस नेक रीजन से वेंटर तक चला गया और वेंटर में इनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। जो फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, डिपेलोइड फॉर्म में। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है, सेम सेल्स का डिवीजन होता है और उससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, डिपेलोइड। जो एम्ब्रियो है वो डिपेलोइड है, ये किस स्टेज को लेके आएगा, स्पोरोफाइट्स को लेके आएगा। जो स्पोरोफाइट्स है उसमें कुछ टाइम के बाद में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा और स्पोर बनेंगे।
स्पोर कैसे होते हैं? हैपेलोइड। अब ये जो स्पोर बने हैं, ये स्पोर कैसे, ये फ्लैट है, स्पोर हैपेलोइड और फ्लैट फॉर्म में है, तब इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। अब ये जो प्रोटोनीमा है, इस प्रोटोनीमा से फिलामेंट निकल जाते हैं। प्रोटोनीमा से क्या निकलते हैं? फिलामेंट निकलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं लीफी स्टेज। तो स्पोर से डायरेक्ट क्या बनते हैं? प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा से क्या बनती है? लीफी स्टेज बनती है, और लीफी स्टेज के पास में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो लीफी स्टेज आप कैसे बताओगे? सिलेंड्रिकल बताओगे, सीधी है, अपराइट है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, लीव्स की फॉर्म में दिखाई देगी। किस फॉर्म में दिखाई देगी? लीव्स की फॉर्म में आपको दिखाई देगी। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिप्स राइजोर्स होंगे, तो राइजोर्स लिप्स से क्या निकलेंगे? राइजोर्स निकलेंगे, और जो राइजोर्स होंगे वो क्या करेंगे? अब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। रिप्रोडक्शन की बात कर ले थोड़ी सी, कि जो ध्यान रखिए, सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं? लीफी स्टेज पे होते हैं, प्रोटोनीमा पे नहीं होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, कोई टुकड़ा टूट करके अलग हो जाता है, वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होगा? एक बार देखिएगा, सेक्सुअल गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स मेन बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स कितनी स्टेज में होती है? मोसेस में 2 स्टेज में। एक स्टेज का क्या नाम है? प्रोटोनीमा, हैपेलोइड ही है, और इससे क्या बनी? लीफी स्टेज बनी, ठीक है। सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें से कौन सा पार्ट लेता है? आप खुद सोच के बताइए कि प्रोटोनीमा जो स्पोर से बना है, ठीक है, लीफी स्टेज जिसके पास में सेक्स ऑर्गन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा किस में होगा? लीफी स्टेज में होगा। ध्यान में रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? लीफी स्टेज में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? लीफी स्टेज में होता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, एक तो क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड्स बनेंगे मेल सेक्स ऑर्गन से, और क्या बनेगा? एग बनेगा। दोनों में क्या होगा? फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट स्टेज आ जाएगी। स्पोरोफाइट स्टेज फ्री नहीं होती है, इसीलिए उसके अंदर क्या होगा? क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, स्पोर बनेंगे। स्पोर वाली जो फॉर्म बनेगी वो फर्स्ट फॉर्म बनी है, इसलिए इसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्रोटोनीमा कैसी होती है? ग्रीनी फॉर्म है। कैसी होती है? ग्रीनी फॉर्म प्रोटोनीमा होती है, और फ्लैट होती है, हमेशा लेटी हुई फॉर्म होती है। इस फॉर्म में कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बड के थ्रू। कैसे होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए प्रोटोनीमा फ्लैट है, तो इसमें ऐसे बड बन जाएगी। क्या बनेगी? ऐसे बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये बड है अपनी एक्चुअल स्पोर से सेपरेट होकर के एक न्यू ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। जो ब्रायोफाइट्स बना वो भी प्रोटोनीमा ही बनेगा। प्रोटोनीमा पे ग्रोथ होगी, फिलामेंट बनेंगे, तब कौन सी? लिफी स्टेज आ जाएगी, और लिफी पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, फ्यूनेरिया, है ना। अभी देखिए, मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया था जिसमें स्पोरोफाइट्स के अंदर मैंने 3 पार्ट बनाए थे, जैसे ये राइजोर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे लिफी स्टेज, है ना, ये सेप्टा, और ये कैप्सूल। यहाँ तक वाला गेमेटोफाइट था, ये वाला स्पोरोफाइट्स था, बनाया था ना। यहाँ पे फुट, सेप्टा, कैप्सूल। चलिए, ये फ्यूनेरिया है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स का क्या नाम होता है? फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट्स होता है। चलिए कुछ अपन एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे जैसे सबसे टॉलेस्ट ब्रायोफाइट आपसे पूछ ले
तो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मॉस। टॉलेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम क्या है? ये तो फ्यूलेरी है। डायोशोनिया, डाइशोनिया लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट ब्रायोफाइटा। फिर उसके बाद में, ठीक है, याद रख लोगे ना। चलिए अब उसके बाद में अपन देखते हैं, एक ब्रायोफाइटा का नाम है स्फेगनम। गेमेटोफाइट फॉर्म ये भी क्या नाम है? स्फेगनम है। स्फेगनम को अपन पिट मॉस भी बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। पिट मॉस, पिट एक क्या है? टाइप ऑफ कोल होती है ना, जिसका यूज किस में करते हैं? फ्यूल्स के लिए काम में लेते हैं। तो इसको किस कहते हैं? पिट मॉस। देखो पिट मॉस किसको बोलते हैं? स्फेगनम को बोलते हैं। ये एक क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। इससे क्या बन सकता है? फॉसिल फ्यूल्स बनता है। क्लियर हो गया? याद रख लोगे। चलिए और अपन और देख लेते हैं, जैसे स्फेगनम। स्फेगनम कैन अब्जॉर्ब वाटर इज वेरी हाई अमाउंट। स्फेगनम absorb water with very high amount, so used for the absorption cotton। जैसे कॉटन मॉइस्ट को, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है ना। कॉटन, कॉटन की किसी पार्ट को आप वाटर में डालो तो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वैसे स्फेगनम भी कर लेता है वाटर को अब्जॉर्ब, इसीलिए इसे अब्जॉर्प्शन कॉटन भी बोलते हैं। इसको पिट कोल भी बोलते हैं, इसको अब्जॉर्प्शन कॉटन भी इसको नाम दिया जाता है। तो कुछ ये पॉइंट्स थे किसके? यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स के। इसमें सबसे मेन कौन सा होता है? स्फेगनम ही ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रायोफाइटा की कंप्लीट स्टडी कर ली है। ब्रायोफाइटा में लाइफ साइकिल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लाइफ साइकिल प्रोटोनीमा और लिफी स्टेज है, ठीक है। दोनों ही हैप्लोइड फॉर्म होती है। प्रोटोनीमा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोनीमा में, और लिफी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि लिफी वाली स्टेज ही क्या रखेगी? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को रखती है। तो ये अपनी क्लास थी ब्रायोफाइटा की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टेरिडोफाइटा की स्टडी करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले थेलोफाइटा की स्टडी की थी, तो थेलोफाइटा के अंदर रूट स्टेम लीव्स कंप्लीटली नहीं थे, लेकिन ब्रायोफाइटा में हमने क्या कहा है? रूट के जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, और वेस्कुलर बंडल नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम है नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, ये तो वाटर के पास में पाए जाते हैं। तो वाटर के पास में अब जाइलम का क्या काम होता है? वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो वाटर को अब्जॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं है इनको, ये है ही वाटर के पास वाले एरिया में। अब नेक्स्ट अपन करेंगे टेरिडोफाइटा करेंगे। तो टेरिडोफाइटा कंप्लीट लैंड प्लांट, ये कंप्लीट लैंड प्लांट नहीं है, फर्स्ट लैंड प्लांट है ब्रायोफाइटा, कंप्लीट लैंड प्लांट नहीं होते। तो टेरिडोफाइटा कंप्लीट लैंड प्लांट होंगे, जिनकी स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।